स्टॉप बीइंग नाइस, प्लीज स्टॉप बीइंग नाइस। नाइस पीपल की ना कभी लोग रिस्पेक्ट नहीं करते, वो सिर्फ उन्हें यूज करते हैं। आप भी देखो अपने इर्द गिर्द, ऐसे लोग तो मिल ही जाएंगे जो सिर्फ मीठी मीठी बातें कर कर अपना काम निकलवा लेते हैं आपसे। और अगर आप किसी दिन उनके एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतरने में थोड़े से भी चूक जाओगे ना, तो उसी समय वो आपको बुरा भला बोलने लगेंगे। ये तो ऐसी है, ये तो एटीट्यूड वाली है, ये तो बदतमीज है। या फिर आप अगर अपने लिए स्टैंड लोगे ना कि नहीं यहाँ पर आप गलत हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो फिर वो आपको बदतमीज बोलेंगे। और इसके बाद क्या होगा, आप दुखी हो जाओगे, रोने लग जाओगे, वो भी अकेले में, सबके सामने नहीं। और अंदर ही अंदर आपको ये घुटन होगी कि मैंने उन्हें जवाब क्यों नहीं दिया। आप उन्हें जवाब तो देना चाहते हो, पर एट द सेम टाइम आप ये भी सोचते हो कि आप जवाब दोगे तो उन्हें हर्ट होगा, इसलिए आप चुप हो जाते हो और अपनी बात को, अपनी ओपिनियन को अपने अंदर रख लेते हो और अंदर ही अंदर ओवरथिंक करते हो, घुटन महसूस करते हो। अगर आप इसी तरह सब कुछ सहते चले जाओगे ना और खुद की खुशी से कॉम्प्रोमाइज कर लोगे, इसका मतलब है कि आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते हो कहीं ना कहीं। और ये बात जान लो, अगर आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते हो ना, तो लोग भी आपके रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। खुद पर ध्यान नहीं देना, खुद की खुशी का ध्यान नहीं देना, खुद के लिए स्टैंड नहीं लेना, अपने खाने पीने का टाइम सही से ना रखना, अपनी बाउंड्रीज सेट नहीं करना, खुद के इमोशंस को इग्नोर करना, हाँ ये सब यही तो है कि आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते हो। अगर आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते हो तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि दूसरे लोग भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। देखो, आई नो कि आप बुरे नहीं हो, एंड आई नो कि आप थक गए हो सबको समझाते समझाते, आप थक गए हो हर सिचुएशन में एडजस्ट करते हुए, आप थक गए हो खुद की खुशी को कॉम्प्रोमाइज करते हुए, एंड आप थक गए हो सबको बोलते हुए कि इट्स ओके, कोई बात नहीं। बट एक्चुअली में नो, इट्स नॉट ओके, आई नो। और अगर आप भी हर बार चुप रह जाते हो, सबको माफ कर देते हो बिना किसी कंसिक्वेंसेस के, और हमेशा खुद को पीछे रखते हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए ही है और आपको देखनी चाहिए ये वीडियो। यस, आज हम बात करेंगे स्टॉप बीइंग नाइस। देखो, सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देती हूँ कि नाइस होना गलत नहीं है और काइंड होना तो आपकी स्ट्रेंथ है। बट प्रॉब्लम ना तब शुरू होती है जब आप अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करने लगते हो। आप अनकंफर्टेबल हो फिर भी आप स्माइल करने लगते हो, आप ना नो बोलने से डरते हो, आप लोगों को लूज करने के डर से खुद को लूज कर देते हो। नाइस होना अलग चीज है एंड सेल्फ सैक्रिफाइस करना अलग चीज है। और आपने क्या किया मालूम, आपने ये दोनों को मिक्स कर दिया है। एंड देखो, यहाँ पर ना सच थोड़ा कड़वा है, लोग आपकी काइंडनेस को वैल्यू नहीं देते, वो आपके लिमिट को टेस्ट करते हैं। जितना आप एडजस्ट करते जाओगे उतना ही वो आपसे एक्सपेक्ट करते जाएंगे। आपने अपनी खुशी कॉम्प्रोमाइज कर ली और उनकी खुशी का सोचा। आपने लेट नाइट कॉल्स भी पिक किए जबकि वो उतना जरूरी नहीं था। बस एक दिन जब आप ये सब करने से मना कर दोगे ना, वो आपसे बोलेंगे तुम चेंज हो गए हो। यस, हाँ, क्योंकि फाइनली अब आपने अपने लिए स्टैंड लिया है। एंड आई नो कि आप मना क्यों नहीं कर पाते हो, बिकॉज आपको अप्रूवल चाहिए, आपको कॉन्फ्लिक्ट से डर लगता है, आप गिल्ट फील करते हो, आपको लगता है कि आप ही रिस्पॉन्सिबल हो सबके इमोशंस के लिए। नहीं यार, सुन लो मेरी बात, मैं बता रही हूँ आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो किसी के इमोशंस के लिए। मेरी बात ध्यान से सुनो, आप किसी के मूड के लिए जिम्मेदार नहीं है, आप किसी के हैप्पीनेस प्रोजेक्ट नहीं है, आपका काम सबको कंफर्टेबल फील कराना नहीं है। सबसे पहले तो देखो, आप अपनी पर्सनालिटी में थोड़ा चेंज लाओ एंड प्लीज स्टॉप बीइंग टू अवेलेबल। हर मैसेज का इंस्टेंट रिप्लाई करना जरूरी नहीं है, हर कॉल्स को पिक करना जरूरी नहीं है, और हर प्लान्स के लिए रेडी रहना भी जरूरी नहीं है। 1 मिनट तुम मुझे गलत समझो, मैं पहले ही क्लियर कर दे रही हूँ कि मैं अनअवेलेबल होने को बोल रही हूँ, इसलिए नहीं कि तुम शो ऑफ करो कि तुम बहुत ज्यादा बिजी हो। तुम ऐसे लोगों के लिए अनअवेलेबल हो जो तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं करते। सिर्फ ऐसे लोगों के लिए मैं ये सब करने को बोल रही हूँ तुम्हें, एंड ऐसे लोगों के लिए ही मैं तुम्हें करने बोल रही हूँ जो तुम्हारे मेंटल पीस को डिस्टर्ब कर देते हैं, जो तुम्हारी एनर्जी को पूरी तरह से ड्रेन कर देते हैं। हो सके तो उनसे डिस्टेंस मेंटेन करो, एंड फिर भी अगर आप डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट ये सारी चीजें तो करो। अपने लिए स्टैंड लो, जहां जरूरत हो वहां बोलो। देखो, आप जिस तरह से खुद को ट्रीट करोगे ना, लोग भी आपको उसी तरह से ट्रीट करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खुद की रिस्पेक्ट करो, आप खुद का केयर करो, आप खुद के लिए बाउंड्री सेट करो। अगर आप ही ये सब खुद के लिए नहीं करोगे तो लोग आपके लिए ये सब कैसे कर पाएंगे।
वो क्यों करेंगे ये सब आपके लिए? और आप उम्मीद कैसे करते हो कि वो आपका रिस्पेक्ट करेंगे जब आप खुद ही खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो? तो ठीक है, तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अब हमें क्या करना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो अपनी बाउंड्रीज सेट करो। एंड यस, बाउंड्रीज सेट करने को बोलना, इससे मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि खुद को चार दीवारी में कैद कर लो और किसी से बातचीत मत करो। ऐसे तो तुम खुद ही खुद के लिए टॉक्सिक बन जाओगे। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपने लिए कुछ रूल्स सेट करने हैं। लाइक मुझे डिसरिस्पेक्ट नहीं पसंद, मुझे लाउड टोन नहीं पसंद, मुझे नहीं पसंद कि लोग मुझे उस काम को करने बोले जिसमें मेरी रुचि नहीं है या जो काम मुझे नहीं करना। तो यस, इस तरह से आप अपने लिए बाउंड्रीज सेट कर सकते हो बिना किसी को हार्श वर्ड्स बोले हुए। या फिर आप सिंपल सेंटेंसेस यूज कर सकते हो, लाइक मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा, नहीं मैं ये नहीं कर पाऊंगी, ये सब बस। नो लॉन्ग एक्सप्लेनेशन। इफ लोग फिर भी तुम्हारे साथ ये सब कर रहे हैं, तुम्हारे बोलने के बावजूद तुम्हारी बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहे हैं, डिस्टेंस मेंटेन करो उनसे। एंड एक बात याद रखना, अगर आप नाइस होना धीरे धीरे बंद करने लगोगे ना, तो आप धीरे धीरे विलन भी बनते जाओगे उन लोगों के लिए। एंड अगर आप ऐसे लोगों के लिए विलन बन जाओगे ना, देन शायद पहली बार आप सही लोगों को अट्रैक्ट कर पाओगे। सो आज से स्टॉप बेगिंग एंड स्टार्ट अर्निंग रिस्पेक्ट। स्टॉप ओवर एक्सप्लेनिंग, स्टॉप श्रिंकिंग एंड स्टार्ट चूजिंग योरसेल्फ। एंड अगर आप भी रेडी हो अपने लाइफ में बाउंड्रीज सेट करने के लिए, तो कमेंट करो आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ। और हाँ, नाइस रहना बंद करो, पर अपनी काइंडनेस कभी मत छोड़ो।